अस्सलाम वालेकुम। ये भी की वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और रिसेंट जो मूवमेंट्स हुई हैं कुछ उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि फ्यूचर में अब मज़ीद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। पिछली वीडियो में बिटकॉइन की प्राइस ऑलमोस्ट अराउंड 17,000 थी और उस वक्त मैंने बताया था कि मैं एक्सपेक्ट करूँ कि प्राइसेस मज़ीद अभी डाउन जाएंगी और फॉर शॉर्टर टर्म मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है प्राइस एक पर दोबारा ऊपर भी है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 18,000 से 18,500 तक भी प्राइस जो हो सकती है। एंड यू कैन सी प्राइस जो उसने रिटर्न की है, आल्दो थोड़ा लोअर जाके की है और ग्रुप में हमने कुछ प्रॉफिट जो अराउंड 17,000 लिए थे। फिर लोअर जब प्राइसेस आई और तो फिर हमने ऑलमोस्ट 16,400 तक तकरीबन जब आई थी प्राइस, फिर हमने एंट्री जो वो लॉन्ग की ले ली थी और अराउंड 17,000 हम दोबारा से एग्जिट कर गए थे। एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। इस दौरान हमने कुछ शॉर्ट टर्म के लिए एक दो आल्ट कोइंस में भी इन्वेस्टमेंट्स की थी और उसमें से भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट हमने निकाला है। अब फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं? मेरे ख्याल में हो सकता है प्राइस अभी 200-400 डॉलर, इवन $18,500 तक भी प्राइस जो है वो जा सकती है। बट ये जस्ट ये यूँ समझे कि इसके चांसेस मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कोई नुमाया चांसेस है कि ये होगा, बट जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फ्यूचर की उसको मेनली हम डिस्कस करेंगे। और वो स्ट्रैटेजी मेरी जो अपनी स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको बताऊंगा, जो अपनी पेड ग्रुप में मैं देने वाला हूँ और ख़ुद भी मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। वो स्ट्रैटेजी ये है कि जो मुझे चीज़ बेहतर नज़र आती है वो ये कि आप एक तो शॉर्ट पोजीशंस के लिए अब दोबारा से रेडी रहें। जो शॉर्ट पोजीशंस हमने यहाँ पे ली थी हम दोबारा कोशिश करेंगे कि दोबारा से शॉर्ट पोजीशन जो है वो ले सकें। और शॉर्ट पोजीशन हम कहाँ से ओपन करना शुरू करेंगे? अभी जो सिचुएशन है मार्केट की, अगर आप शॉर्ट पोजीशंस ओपन करना चाहें तो आप शॉर्ट पोजीशंस अभी भी ओपन कर सकते हैं। स्टिल चांसेस मौजूद हैं अभी भी कि प्राइस दोबारा से, क्योंकि इतनी ग्रोथ कर चुकी है जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी। एंड अब भी आप जो है वो शॉर्ट पोजीशंस ओपन कर सकते हैं, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि अब टोटली जितनी इन्वेस्टमेंट है उस सब से आप शॉर्ट पोजीशन ओपन कर दें। ओपन अगर करने भी हैं, जो मेरी स्ट्रेटजी वो ये है कि आप बेहतर ये कि आप फर्स्ट जो सेफ सिनारियो वो ये कि वेट कर लें एटलीस्ट 18,300 18,400 अगर आप बिल्कुल सेफ एंट्री लेना चाहते हैं। और अगर आप ये रिस्क ले सकते हैं, रिस्क ऑफ मिसिंग आउट ले सकते हैं। हो सकता है ये ट्रेड मिस भी हो जाए अगर आप वेट करेंगे, हो सकता है प्राइस यहाँ से ही नीचे चली जाए, हो सकता है थोड़ी ऊपर जाकर नीचे आए। ये दोनों सिनारियोज हो सकते हैं, ठीक है जी। 18,000 से भी नीचे आ सकती है, 18,500 से भी प्राइस जो है नीचे आ सकती है, तो $400-500 का गैप है। अब उसकी स्ट्रैटेजी हो सकती है, एक तो नंबर वन ये कि आप वेट कर सकते हैं कि प्राइसेस अगर ऊपर आती हैं तो फिर हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे, लेकिन उसमें ये सिनारी हो सकता है आप ट्रेड मिस कर जाएं। हो सकता है प्राइस 18,000 से यानी पहले ही 18,500 से जाने तक यानी जाने से पहले ही जो है प्राइस व्यवस्था नीचे आ जाए। तो इन दैट केस जो बेस्ट सिनारी होगा वो ये होगा कि आप मिसाल के तौर पे अपने, अब क्योंकि जो स्टॉप लॉस होगा, पहले तो स्टॉप लॉस आपको बता देता हूँ कितना होना चाहिए। अगर आप 18,000 से भी कैलकुलेट करें, मेरे ख्याल में स्टॉप लॉस जो है एटलीस्ट 19,000 प्लस जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 5-6% या 7% तक का स्टॉप लॉस जो है बनता है। अब इस सिनारियो में जो आपकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट चलनी चाहिए, क्योंकि हम मैक्सिमम मार्केट में अपनी एक ट्रेड में 1% ही रिस्क लेते हैं। बहुत ज़्यादा हो जाता है 2% अगर कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड है तो, बट नॉर्मली हम 1% ही लेते हैं। अब अगर आप 1% को कंसिडर करें तो आपको मैक्सिमम इस ट्रेड मार्केट में 15% इन्वेस्ट करना चाहिए अपने टोटल जो अकाउंट है उसका। सो इन केस जो आप मिसाल अगर आपने 15% इन्वेस्ट करना है तो स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, जो बेस्ट केस सिनारियो है वो ये होना चाहिए कि आप कुछ ट्रेड यहाँ पर ओपन करें, यानी अगर 15% इन्वेस्ट करना है तो उसमें से 5% शॉर्ट पोजीशन अभी ओपन करें, ठीक है जी, 5%, ठीक है जी। और यानी अगर आपके पास टोटल अकाउंट $100 का है तो $5 शॉर्ट पोजीशन अभी ओपन करें। इन केस प्राइस $200-300 मज़ीद ऊपर मूव कर जाती है, प्राइस जो है वो 18,200 18,300 तक आ जाती है, एक शॉर्ट पोजीशन मज़ीद ओपन करें 5% की। इन केस प्राइस मज़ीद ऊपर आती है, ठीक है जी, 18,500 18,600-700 तक आ जाती है, तो एक शॉर्ट पोजीशन इसी तरह से देन $200-300 के गैप के साथ आप 5-5% मार्केट में इंटर करते जाएँ। एंड स्टॉप लॉसेस को अगेन अबव 19,000 रखें, एटलीस्ट 19,000 तो कम से कम रखें।
90,200 से प्लस हो जाए या इससे थोड़ा ऊपर हो जाए, अगर आप रिस्क ना ले सकते। अगेन आपने इसके हिसाब से मैनेज करना है कि आपके अकाउंट का 1% से ज़्यादा रिस्क ना हो। अगर आपने बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो 1.5 से 2%, इससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये हमेशा मैं हर वीडियो में ही कहता हूँ कि मनी मैनेजमेंट सही तरह से करें। एंड अगेन यहाँ पर मैं आपको दोबारा से यही चीज़ कह रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ सीखने वाली है इस वीडियो में, वो भी मैं मेंशन करूँगा, और वो चीज़ एक मतलब आप सीख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकेगी, फ्यूचर में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, और इसकी मदद से आप काफ़ी सारी ट्रेड्स खुद से ओपन कर सकते हैं। ये एक इंतहाई सिंपल स्ट्रैटेजी है, और इसको मैंने मार्केट में बार बार बहुत बड़े लेवल्स पर होते हुए देखा। एंड वन मोर थिंग वो ये है कि ये आपको मोस्टली जब मार्केट्स पैराबोलिक हो जाती हैं तो आपको एक बड़ा सेफ एग्जिट देती है। आप राइट टाइम पे मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। मोस्टली लोग एंट्री ले लेते हैं, जो स्पेशली एक आम इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर जिसको ट्रेडिंग के बारे में इतना नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके पास, तो वो जस्ट बाय करके रख लेता है, उसको पता नहीं होता कि मैंने एग्जिट किस तरह करना है, कहाँ पे करना है। तो उनके लिए भी ये चीज़ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने मिसाल के तौर पे आप अगर इसका रिज़ल्ट देखना चाहें पहले आप, तो रिज़ल्ट आप देख सकते हैं अराउंड 20,000 जब प्राइस गई थी दोबारा जो पिछले सीज़न में, तो उसमें आप देख सकते हैं प्राइस एक मरतबा नीचे यहाँ पे जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था तो प्राइस एक मरतबा ऑलमोस्ट 20,000 से एकदम $10,000 तक आ गई थी। अब कई लोग पैनिक करके $10,000 पे एग्जिट कर गए थे, कई लोग जो कोई खुश नसीब थे वही कोई 18-20,000 पे यहाँ पे इन्वेस्ट यानी एग्जिट करके गए होंगे। बाकी ज़्यादातर लोग या तो अच्छा खासा लॉस करने के यानी प्रॉफिट, लॉस तो आप नहीं कह सकते, यानी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट लोगों ने खो दिया था, उसके बाद जाके लोगों ने एग्जिट किया था। एंड बहुत कम लोग थे जिनको रिलीफ रैली का जो है ना इन्फॉर्मेशन थी। अब रिलीफ रैली होती क्या है उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसको अगर आप थोड़ा बहुत मास्टर कर लें, यानी ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, इंतहाई आसान जज कर सकता है कोई भी बंदा। तो अगर आपको इसके बारे में पता चल जाए तो इससे आप काफ़ी सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। अब रिलीफ रैली होती क्या है कि जब भी मार्केट पैराबोलिक जाती है एंड फर्स्ट जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है, फर्स्ट जो करेक्शन आती है, उसके बाद दोबारा से मार्केट एक मरतबा ऊपर जाती है, पिछले हाइज के करीब करीब जाती है। यानी प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हैं 20,000 से 10,000 तक आ गई थी। देन अगेन इट वेंट अप और ये ऑलमोस्ट $17,500 तक चलेगी। अब यहाँ पे नॉर्मली क्या हुआ, जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे उनमें मोस्टली लोगों ने यही सोचा, ये फील किया कि मार्केट दोबारा से ऊपर आ गई, तो अब खैर अब काम जो है वो चलता रहेगा और इसी तरह से मार्केट फर्दर हायर मूव करती रहेगी। दिस इज कॉल्ड रिलीफ रैली कि आप पहली बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है मार्केट के बारे में, मार्केट बहुत ज़्यादा पैराबोलिक है, बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे आई है, आपको आपके अंदर थोड़ा सा खौफ पैदा हुआ है, लेकिन मार्केट दोबारा रिटर्न करके पिछले हाइज के करीब आ गई, आप जो है दोबारा से रिलैक्स हो गई, या आपको दोबारा से रिलीफ मिल गया कि मार्केट जो अब दोबारा ऊपर आ चुकी है, लिहाजा आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जब फीलिंग पैदा होती है कि आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मार्केट दोबारा ऊपर आ गई है, इसको रिलीफ रैली कहते हैं। ये जो रैली आती है दोबारा से एक मरतबा नीचे जाने के बाद दोबारा रैली ऊपर आती है, इसे रिलीफ रैली कहते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है, मोस्टली लोग इस रैली को देखने के बाद वो क्या कहते हैं, छोड़ जी आप एग्जिट नहीं करते मार्केट क्योंकि दोबारा ऊपर आ चुकी है। हालांकि ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम होता है दोबारा से एग्जिट करने का, ये आप कह सकते हैं शॉर्ट ट्रेड लेने का, ठीक है जी। अब एग्जैक्टली वही चीज़ शॉर्ट टर्म जो चार्ट्स होते हैं, जो शॉर्ट टाइमिंग यानी जो करंट सिचुएशन है ख़ास तौर पे, इस तरह की सिचुएशन में भी वही चीज़ अप्लाई हो सकती है। अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि मार्केट काफ़ी हद तक यानी इन द सेंस ऑफ शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम्स काफ़ी हद तक पैराबोलिक गई है। मार्केट बगैर करेक्शन के हायर जाती रही है, मार्केट नीचे आ ही नहीं रही थी। ये फर्स्ट यानी एक करेक्शन थी जो थोड़ी नुमाया किस्म की करेक्शन थी। नॉर्मली की छोटी मोटी करेक्शन होती रही हैं, लेकिन वो कोई इतनी बड़ी करेक्शन उसमें से कोई भी नहीं थी जो इस तरह की, यानी कि अगेन 15% की करेक्शन इस पूरी रैली में नहीं हुई, ठीक है। ये फर्स्ट करेक्शन थी जो ऑलमोस्ट 15-16% की करेक्शन, बल्कि उससे भी शायद ज़्यादा ही हो, ठीक है जी। 19,000 से आप यूँ समझें 19,500 से एकदम प्राइस 16,000 पे आ गई, यानी तकरीबन 20% की करेक्शन थी, जो कि मेरे ख्याल में इस पूरी रैली में नहीं हुई। अब दोबारा क्या हुआ है, अगेन वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हुई है, मार्केट नीचे आई, दोबारा से रैली हुई, अब दोबारा से मार्केट
पिछली हाइस के करीब जा सकती है, जो मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है 18,500 तक प्राइस आ सके। जब इन लेवल तक आएगी मोस्टली लोग क्या करेंगे, वो समझेंगे कि जी अब क्योंकि मार्केट दोबारा ऊपर आ चुकी है, लिहाजा अब मार्केट से एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर का बिहेवियर यही होता है इस तरह की सिनारियो में। लेकिन मोस्टली फिर उसके बाद क्या होता है, जो पिछले 2017 के उस बुल रन में हुआ आपने सामने देखा, उसके बाद क्या हुआ था। ठीक है जी, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ओपन कर रहा हूँ एंड अबव 19,000 यानी जो पिछला हाई है उससे ऊपर आप अपनी जो स्टॉप लॉसेज हैं वो रख सकते हैं। प्राइसेस इन लेवल तक आ सकती हैं, बट शॉर्ट पोजीशन ओपन आप मार्केट को टाइम अगेन करने की कोशिश करेंगे तो आपको फेल हो जाएंगे। आप ये कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली परफेक्ट पोजीशन पे मैं शॉर्ट पोजीशन ओपन करूँ, तो वो मुमकिन नहीं है। ठीक है जी, अगेन आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है, मार्केट काम इस तरह से करती है। और अब का जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वही होनी चाहिए कि थोड़ी पोजीशन यहाँ पे ओपन करें, मज़ीद हायर जाती है थोड़ी प्राइस तो मज़ीद थोड़ी शॉर्ट पोजीशन ओपन करें, इस तरह करते जाएँ। एटलीस्ट 18,500 18,800 इन लेवल तक आहिस्ता आहिस्ता से 4% 5% अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो लगाते जाएँ ऊपर, इस तरह से हर $200-300 के गैप के बाद करते जाएँ। इस तरह से आपकी थोड़ी बहुत कॉस्ट एवरेजिंग भी हो जाएगी इवन शॉर्ट पोजीशंस में, और स्टॉप लॉसेज आप ऊपर रख लेंगे एंड देन यू कैन वेट कि प्राइसेस नीचे हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, उसके बाद टारगेट्स किस तरह सेट करने होते हैं। जो रिलीफ रैली होती है, रिलीफ रैली आने के बाद जो नेक्स्ट डाउन ट्रेंड होता है वो एटलीस्ट कंटिन्यू करता है, इस जो लो होता है इस तक तो लाजमी मोस्टली आता है अगर डाउन ट्रेंड दोबारा से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा कोई पैराबोलिक रैली भी नहीं थी इस तरह की, यानी ऑलमोस्ट डबल तो था, लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि बहुत ज़्यादा कोई पैराबोलिक मूवमेंट थी। हो सकता है मार्केट जो है वो दोबारा से हाइज को ब्रेक कर जाए, स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ठीक है जी, दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ आप कॉस्ट एवरेजिंग करें तो आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस का, एक मरतबा एंट्री लेंगे 20% एक ही मरतबा डाल देंगे तो आप लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस उस सिनेरियो में काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, तो उसमें आपको ज़्यादा लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी इस वजह से कि आपको एक तो स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, आपकी मार्केट में शॉर्ट पोजीशन में एंट्री भी हो जाएगी, और इनके स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। इन केस स्टॉप लॉस हिट होता है दोबारा से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट जो है वो अब डाउन नहीं जा रही, मार्केट ने पिछला हाई ब्रेक कर दिए, देन यू कैन अगेन टेक पार्ट और दोबारा से आप बाय कर सकते हैं। वो स्ट्रैटेजी हो सकती है इन केस अगर मार्केट यानी ट्रेड वो लॉस में जाती है तो। इन केस डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है जिस तरह से एक्सपेक्टेड है और मार्केट नीचे जाना शुरू करती है, तो फिर क्या होगा, एटलीस्ट इस लेवल तक तो आप टारगेट सेट कर ही सकते हैं जो पिछला लो है, और पिछला लो ऑलमोस्ट 16,200 के करीब है। यानी मिसाल के तौर पे आप अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये कम से कम 12% का टेक प्रॉफिट बनता है, कम से कम। एटलीस्ट अगर डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है तो इस लेवल तक तो मार्केट जरूर आती है। मोस्टली ये चांसेस होते हैं कि इन लोज को मार्केट ब्रेक भी करती है। तो दैट केस क्या हो सकता है, अगर मार्केट नीचे आना शुरू करती है, ट्रेड सही जाती है, तो कुछ प्रॉफिट्स यहाँ पे एग्जिट कर लें, कुछ प्रॉफिट्स लेके साइड भी कर दें, बाकी ट्रेड ओपन ही रखें एंड वेट इन केस अगर मार्केट ब्रेक डाउन करती है फर्दर तो आप उस ट्रेड को एक्सटेंड कर सकते हैं। इवन ये ट्रेड आपकी आपको जिस तरह पिछली वीडियो में बताया हो सकता है प्राइस आपको विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये भी चांसेस हैं अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो $14-15,000 के अराउंड वो भी मिल सकती है, और उस सिनारी में आपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया हुआ होगा। स्पेशली जिन लोगों ने मार्जिन किया होगा वो तो हो सकता है 35-40% निकाल लें जस्ट इस एक डाउन ट्रेंड मूव से। एंड आपका रिस्क कितना है, टोटल अकाउंट का मेरे ख्याल में 1.5-2% है, और 40% ये करें तो आप 1.5-2% का रिस्क लेके 2% भी मैं हायर रेंज की तरफ कह रहा हूँ, जो 1% लेने वाले हैं वो मेरे ख्याल में एटलीस्ट 1% का रिस्क लेके 4-5% अपने अकाउंट का इस एक ट्रेड से निकाल सकते हैं। तो इस ट्रेड को प्रॉपर ये सारा एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि ये सिनारियो बार बार मार्केट में होता है, बार बार इसी तरह से मार्केट एक लंबे जब खास तौर पे आप ट्रेंड शुरू हो चुका होता है उसके बाद ये चीज़ें बार बार होती रहती हैं और लोगों को पता नहीं होता कि एग्जिट कहाँ पे करना है। तो ये बेस्ट केस सिनारियो होता है एग्जिट करने के लिए अगर आपने मार्केट से बाहर निकलना हो तो आपको पता नहीं चाहिए रिलीफ रैली क्या होती है, उससे किस तरह से एग्जिट करना है, और एग्जिट करने के लिए आपके पास क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए आप किस तरह से मार्केट से एग्जिट भी कर सकते हैं, और साथ साथ जो अपकमिंग डाउन ट्रेंड होता है उससे आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। सो इन दिस वे आप जो है ना वो एक तो जो आप प्रॉफिट्स हैं वो अच्छी तरह से लॉक भी कर लेते हैं, ठीक है जी, आपके प्रॉफिट जो है वो आप उनको खो नहीं देते, एंड सेकेंडली उन प्रॉफिट्स भी आप मज़ीद प्रॉफिट्स भी जनरेट करते हैं जो नॉर्मली लोग कर नहीं पाते। ठीक है जी, नॉर्मली क्या होता है जिस तरह से 2017 में हुआ था
कि रिलीफ रैली आई थी एंड लोगों ने एग्ज़िट नहीं किया था। एंड फिर क्या हुआ था उसके बाद आपके सामने है जो कुछ सिनारियो उसके बाद हुआ। अब यहाँ पे अगर शार्ट पोजीशन ओपन हुई भी होती 17,000 के पास, तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी लोगों के पास, बहुत ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते थे। एंड जो आपकी बिटकॉइन की तादाद है वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जानी थी। ठीक है जी, तो ये सारा सिनेरियो है इसका। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।